हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मोशन। एक नया टॉपिक लेके आए मोशन से रिलेटेड। मोशन की जब स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जैसे रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी रेस्ट में कब कहलाती है? जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो रेस्ट में कहलाती है। जैसे हम थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हमने कहीं भी ले लिया, एक्स वाई और जेड। अब मान लें कोई ऑब्जेक्ट 0 0 0 पर है और वो केवल एक्स एक्सिस का नाम मूव कर रहा है, तो उसकी कोई भी पोजीशन को आप देखें तो वो 0 या यहां से 1 0 और 0। हमने केवल एक किस कोऑर्डिनेट को चेंज किया? एक्स एक्सिस वाले को। अगर y के लिए मूव करता तो किसको चेंज करते? y को। और z के लिए मूव करता तो किसको चेंज करते? z को। तो केवल हम एक टर्म समझाना चाह रहे हैं कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो रेस्ट में कहलाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में क्या कहलाती है? जब कोई बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है। जैसे यहां पे हमने क्या किया, हमने केवल देखिए ये जो हमारा 0 0 0 था ओरिजिन, इससे हमने केवल एक्स एक्सिस को चेंज किया 1 0 0। अगर हम यहां पे चेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज हो सकता है, ये 0 2 0 भी हो सकता है। और अगर यहां चेंज करेंगे तो 0 0 3, मतलब कोई भी चेंज आ सकते हैं, ये नंबर चेंज हो सकते हैं कि अगर हम केवल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के नाम चेंज करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में मूव करता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, x और y या y और z और z और x। और कोई अगर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में मूव करता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। पर यहां हम जो मोशन और रेस्ट को समझा रहे हैं वो हम केवल x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस को ध्यान में लेकर समझा रहे हैं। मतलब हमारा मोशन कैसा है? 1 डायमेंशन मोशन है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है। तो हमें दो वर्ड बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट का मतलब ये, अगर बॉडी की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती तो रेस्ट में कहलाती है, और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो किस में कहलाती है? मोशन में कहलाती है। अब देखें सबसे पहले कि छोटा सा टर्म समझें, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस और साथ में एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप ये देखें कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। अगर इसका पाथ स्ट्रेट है तो ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और अगर वो पहले ए से कहां जा रहा है, ये ए से बी सीधा जाना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और वो ए से कहां जा रहा है? ए डैश, फिर कहां जा रहा है? ए डबल डैश या एरो देखिए, और फाइनली एट बी। तो ये जो टोटल पाथ हुआ जिसको हमने क्या बोला? ए डैश, ए डबल डैश बी, ये जो टोटल पाथ है ये हमारा है डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसका इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, और फाइनल पॉइंट क्या था? बी, मींस ए बी। ये जो ए बी हुआ ये हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ है वो क्या है? आपका डिस्टेंस। तो इट इज वेरी क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट always less than or equal to distance मीन्स आपको क्या समझ में आया कि मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए पॉइंट से अल्टीमेटली कहां पहुंचना है? बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो उस पे दो तरीके हैं, एक तो सीधे जाए ए से लेकर बी, और एक टोटल पाथ कवर करे ए डैश, ए डबल डैश, बी। तो जो टोटल पाथ होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट होता है। और बिल्कुल क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा और ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। मतलब बड़ी क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस टोटल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसके बाद हम कुछ टर्म और क्लियर करें। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जैसे अपन जानते हैं यूनिफॉर्म मतलब एक सा, जो जैसे हमारी ड्रेस जो है यूनिफॉर्म में मतलब एक सी है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि मान के चलें कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप सब जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है। सी जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पर ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ये एयर और वैक्यूम है। तो अगर एक होमोजेनियस मीडियम की बात करें, उस होमोजेनियस मीडियम में सब कुछ एक सा है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर सेम है तो ये मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें, किसी होमोजेनियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है। मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड का मोशन भी किसी होमोजेनियस मीडियम के लिए एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म टर्म कहां से आया, एक सा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वेरी क्लियर। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर किसी होमोजेनियस मीडियम की बात करें तो एक सी रहेंगे। तो ये जो मोशन है ये अपने आप में यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम दूसरे मोशन की बात करें जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बॉडी जब कवर कर रही है डिस्टेंस, तो उसकी डिस्टेंस एक सी नहीं हो रही, टाइम एक सा है, पर डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रही है। व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम सेम है, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जब अपन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो अगर मान लो शुरू के 2 मीटर अपन 2 सेकंड में चले तो अगले 2 मीटर भी 2 सेकंड में चल रहे हैं, तो वहां एवरेज निकालने का कोई कंसेप्ट नहीं है। यूनिफॉर्म में आप एवरेज क्या निकालोगे, जब सब कुछ एक सा ही है तो एवरेज भी वही आना। तो एवरेज निकाला किसमें जाता है, एवरेज निकाला जाता है हमेशा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में। आप इसको थोड़ा देखें ध्यान से कि मान के चले एक हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ए से लेकर बी पॉइंट तक जाता है। कितनी वेलोसिटी से जाता है, v1, और उसे टाइम लगता है t। फिर वो ऑब्जेक्ट आगे जाता है और सी पॉइंट तक जाता है, और कितनी वेलोसिटी से जाता है, v2 से, और उसको टाइम लगता है t। आप देखें दोनों जगह उसका टाइम सेम है, पर दोनों जगह वेलोसिटी अलग है। ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, पहले a to b जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v1 से, कितने टाइम तक, t टाइम तक। फिर वो उसी स्ट्रेट लाइन में b से c तक जा रहा है और उतने ही टाइम तक जा रहा है। जैसे मान के चलिए आप घड़ी से आप 10 मिनट तक चले किसी वेलोसिटी v1 से, और अगले 10 मिनट तक आप दूसरी वेलोसिटी से चले। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हम उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, और अगर हमारी वेलोसिटी कम होगी तो उतने ही टाइम में हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे। हमें निकालना क्या है, एवरेज। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो उसमें आप एवरेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि सब कुछ सेम चल रहा है। एवरेज हमेशा तब निकाला जाता है जब वेरिएशन हो। तो अगर आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी, एवी मींस एवरेज वेलोसिटी, ये होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है आपकी, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस होती है वेलोसिटी टाइम। ए बी जो डिस्टेंस है और दूसरी डिस्टेंस क्या है, बीसी, और टाइम कितना लगा है, यहां भी टी और यहां भी टी, कितना हुआ आपका 2t।
अब AB क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब v1t, और ये कितना है आपका v2t अपॉन कितना हुआ 2t। अगर मैं यहाँ पे मेरी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मैं यहाँ से t कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2t, आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आइए आपका कितना आएगा v1 प्लस v2 अपॉन। तो अपन को बड़े क्लियर करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम यूनिफॉर्म मोशन की बात जब भी करेंगे उसमें वेलोसिटी सेम है, होमोजेनियस मीडियम में। अगर वेलोसिटी सेम है तो एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो फिर एवरेज कहां निकाला जाएगा, जहां वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है पर हमने क्या बोला, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एंड व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे क्योंकि वेलोसिटी अलग-अलग थी तो अगर यह वेलोसिटी ज्यादा है तो उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, और वेलोसिटी कम हो गई तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा ना। तो एवरेज कैसे निकलेगा, अगर ये सिचुएशन है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों वेलोसिटी को ऐड करके किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं कि मान के चलें ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो A से लेकर जब B तक गया, A से लेकर B तक गया तो उसकी वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो B से लेकर C तक गया तो उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। और दोनों बारी वो यहां भी मान के चलिए वो 10 सेकंड चला और यहां भी 10 सेकंड चला। आप ध्यान दें दोनों बार वो B से C तक गया, दोनों बार उसका टाइम सेम है, पर एक बार वेलोसिटी 40 है और एक बार 60 है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला देखा है, दोनों वेलोसिटी को लो और किससे डिवाइड करो, 2 से। तो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मींस 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का एक वीडियो है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेस्ट और मोशन जैसे टर्म समझाया गया। ये बहुत बेसिक टर्म होते हैं अपने फिजिक्स के। आपको अभी और भी आपको वीडियो भेजते रहेंगे। आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।